हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस जो जर्नल साइंस के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चाहे आप कोई पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, लाइक SSSB के जो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट, चाहे आप कोई क्लरिकल एग्जाम दे रहे हो, राइट, NDA लेवल के कोई एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल बेसिक, बट बिल्कुल बेसिक, राइट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, जैसे एक पहली टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, पहली दैट इज व्हाट इज इलास्टिसिटी, राइट। कि इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इट इज ए प्रॉपर्टी, बेसिकली क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल लोड इज नोन एज इलास्टिसिटी। आप सब सोच रहे होंगे ये क्या बोले, क्या जा रहे हैं ये सर, मतलब क्या है ये? तो इलास्टिसिटी मैं आपको बताता हूँ। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होती है? वो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रबर बैंड लिया, मैंने रबर बैंड को बाहर को फोर्स लगाया, राइट। जब मैंने उसको बाहर को फोर्स लगाया, जब मैंने उसको छोड़ा तो क्या वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ जाएगा वापस? तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। समझ आया? मतलब के विच रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल लोड इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्लियर? तो पहली टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी। सेकंड टर्मिनोलॉजी प्लास्टिसिटी, राइट। ये प्लास्टिसिटी क्या भला है? प्लास्टिसिटी क्या होती है? विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल लोड इज नोन एज व्हाट? प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक प्लास्टिक बैग्स की बात करूं, राइट। जैसे एक प्लास्टिक बैग होता है, मैंने ना उसको ऐसे बाहर को फोर्स लगाया, तो जब मैं उस प्लास्टिक बैग को बाहर को फोर्स लगाऊंगा, क्या वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा? एक बात और करते हैं, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, राइट, ये कुछ इस वे का एक स्प्रिंग है, मैंने ना इसको बाहर को फोर्स लगाया, मतलब मैंने इस स्प्रिंग का ना ये हाल कर दिया, तो क्या इस हाल से वापस ये इस पोजीशन में आ पाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को, जो अपनी पोजीशन वापस नहीं ले पाएगी, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। गॉट इट? होप इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट है दैट इज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होती है? बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, राइट। फिजिक्स बेसिक जर्नल साइंस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस देखिए बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर पीस है, राइट। मैंने ना इसके ऊपर एक लोड लगाया, ठीक है। तो लोड डिवाइड बाय दिस एरिया इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेस, राइट। लोड, स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? लोड डिवाइड बाय व्हाट? एरिया, ठीक है। एंड आपको स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा। क्या बोलते हैं इस सिंबल को? इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा, राइट। अब फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल वे में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर पीस है। क्या है ये? एक रेक्टेंगुलर पीस। ये 10 मीटर है, इस साइड लगा लो आप 2 मीटर है, ठीक है। इसका ये मत सोचना कि सर ये मीटर इतना बड़ा होता है, आपको सिर्फ बताने के, ये सिर्फ बताने के लिए है, राइट। ये 10 मीटर है, ये 2 मीटर है। यहां पर मैंने एक लोड रखा, फॉर एग्जांपल इस लोड लगा लो आप 70 न्यूटन का है, राइट। तो अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बोला, स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना बढ़ रहा है? 70 बढ़ रहा है। 70 क्या? न्यूटन, ठीक है। एरिया, एक रेक्टेंगुलर पीस, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। 10 इंटू 2 क्या होता है? 20 मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। 0 के साथ 0 कट गया, 3.5, 7 डिवाइड बाय 2, 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये 3.5 जो आया है ना, 3.5 इसकी स्ट्रेस है, 3.5 इसकी स्ट्रेस है इस मटेरियल के ऊपर, और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, ये क्या हो गया? ये इसकी SI यूनिट हो गई। क्या हो गई? ये इसकी SI यूनिट हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर स्ट्रेस, होपफुली आपको स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन, ठीक है। फोर्थ टॉपिक, फोर्थ वन है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन ये नहीं है कि जी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रही है उसको स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, वो वाला टॉपिक नहीं है, राइट। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। देखो चेंज इन का सिंबल ऐसे डलता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। OD स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये जो आपको करली दिख रहा है, इस करली को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? चेंज इन। क्या बोलते हैं? चेंज इन। तो स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, राइट। अब मान लीजिए इसका भी एक न्यूमेरिकल, मान लो ये ना एक इलास्टिक बॉडी है, राइट, 10 मीटर, ठीक है। मैंने ना इसको बाहर को फोर्स लगाई, मैंने इसको क्या किया?
बाहर को फोर्स लगाई, एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, मैंने इसको बाहर को फोर्स लगाई, तो जब बाहर को फोर्स लगाई तो अब ये चेंज होकर 20 मीटर बन गया। कितना बन गया ये? 20 मीटर बन गया। अब सीधी सी बात, एक सिंपल सा लॉजिक मेरे को एक चीज बताइए, पहले 10 था अब 20 बन गया, कितना चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ, राइट। 10 मीटर का चेंज हुआ। ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी? 10 मीटर ही थी, मीटर के साथ मीटर कट गया, तो स्ट्रेन हैज नो एसआई यूनिट, ठीक है, मीटर के साथ, क्योंकि ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, मीटर के साथ मीटर कट गया, स्ट्रेन हैज नो एसआई यूनिट, 10 के साथ 10 कट गया, एक आ गया, एक क्या है? स्ट्रेन है, ठीक है, एक क्या आ गया? एक आपकी स्ट्रेन आ गई, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल ई, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल ई, ठीक है। होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगली टर्म पे चलते हैं हम। बहुत सारे बच्चों को ना एक ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने लगा हूं, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है, वेट, राइट, मास, वेट, मास, ग्रेविटी, वेट, मास और ग्रेविटी, राइट। डॉक्टर जब आपसे पूछता है ना कि जी आपका वेट कितना है, तो आप कहते हो जी 70 किलो 300 ग्राम। वो 70 किलो जो 300 ग्राम है ना, वो वेट नहीं है, वो मास है। कैसे? बच्चे कहते सर ये तो आप गलत बोल रहे हो जी, वेट होता है ये तो हम वेट मशीन के ऊपर खड़े होते हैं जी, वो तो वेट होता है, वो तो हमारा वेट बताएगी। अच्छा, फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, राइट, W = mg, राइट। अब ये फॉर्मूला है, एक टर्म से ही बात करते हैं, ऐसे यूनिट से बात करते हैं। वेट की ऐसे यूनिट पता क्या होती है? न्यूटन या किलो न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन या किलो न्यूटन। मास की ऐसे यूनिट होती है ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। एंड ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, अच्छा ये तो सबको पता ही होगा, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81। अब मेरे को एक चीज बताइए, जो आपका वेट आ रहा है, राइट, जो आपका वेट आ रहा है वो केजी में आ रहा है या किलो न्यूटन या न्यूटन में आ रहा है? केजी में आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर मेरा वेट 70 किलो है, 70 केजी है, तो वो 70 केजी जब 9.81 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वो वेट बनेगा, अदरवाइज ये मास ही रहेगा, जिसको हम वेट 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 बोलते हैं। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। W = what? mg। W stands for weight, m for mass, g for gravity. Value of a gravity is 9.81। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में चले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्लीज, राइट। चलिए अब बात करते हैं पास्कल लॉ क्या होता है, राइट। पास्कल लॉ सुना है? पास्कल, बात करते हैं पास्कल लॉ क्या होता है। चलो सबसे पहले आप सबको ना एक चीज बताता हूं, पास्कल लॉ में ही एक चीज बताता हूं। पास्कल एक ऐसा बंदा है, पास्कल, इसका पूरा नाम बिलासे पास्कल। क्या नाम है? बिलासे पास्कल। बिलासे पास्कल, जिसने दुनिया में पहली एक रजिस्टर्ड डिवाइस बनाई थी। रजिस्टर्ड डिवाइस मतलब कि जिसके पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट्स भी थे और जो पूरा का पूरा नॉर्म्स भी थे जिनके, ठीक है। बिलासे पास्कल ने दुनिया में पहली डिवाइस बनाई, उस डिवाइस का नाम क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या था डिवाइस का नाम? मैकेनिकल कैलकुलेटर। कब बनी? 1642 में बनी। अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। अगर आप यूपीएससी के लिए जा रही है तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पास्कल लॉ से मैं बात कर रहा हूं, पास्कल लॉ मैंने करवाया नहीं है, पास्कल लॉ से बात कर रहा हूं। बिलासे पास्कल बंदे का नाम है। बिलासे पास्कल ने दुनिया में जो पहली रजिस्टर्ड जिनके नॉर्म्स थे, ब्लूप्रिंट्स थे, वो डिवाइस बनाई, मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर जो हम कैलकुलेट करने के काम आता है, सबसे पुराना कैलकुलेटर, ठीक है। और ये कब बनाया? 1642, राइट। पास्कल लॉ बताते हैं। मान लीजिए ये ना एक नदी है, राइट, एक रिवर है, क्लियर। अब इस रिवर में ना ये बॉडी, एक बॉडी है, इस रिवर में एक बॉडी है, राइट। रिवर, पानी के बीच में डूबी हुई बॉडी को क्या कहते हैं? पानी के बीच में जो बॉडी डूबी होती है ना, उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड बॉडी। क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड बॉडी। पानी के बीच में डूबी हुई बॉडी को बोलते हैं सबमर्ज्ड बॉडी। क्लियर? अब दुनिया भर में कितने एक्सिस हैं? दुनिया भर में 3 एक्सिस हैं, राइट। कौन से? एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल और एक है इंक्लाइंड। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, राइट, ये हो गया इंक्लाइंड।
अब पास्कल पता क्या कहता, पास्कल कहता पानी के बीच में जब कोई बॉडी डूबी हुई है ना, मान लीजिए चलो इसको पी वाई ले लेते हैं, राइट, इसको पी एक्स ले लेते हैं और इसको पी जेड ले लेते हैं, राइट। पास्कल कहता कि px इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, मतलब के हॉरिजॉन्टल प्रेशर बराबर वर्टिकल प्रेशर बराबर इंक्लाइंड प्रेशर, और ये बन गया आपका पास्कल लॉ। तो पास्कल, नाम बंदे का नाम क्या है, पास्कल, बिलासे पास्कल, ठीक है। बिलासे पास्कल ने पहली डिवाइस बनाई, क्या बनाई, रजिस्टर्ड डिवाइस बनाई, मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर कब बनाया, 1642, 1642, और इसका लॉ क्या है, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड तीनों तरह की फोर्सेस आपस में इक्वल रहेंगी, तीनों तरह के प्रेशर आपस में इक्वल रहेंगे। पानी में डूबी हुई बॉडी को क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड बॉडी। पानी में डूबी हुई बॉडी को क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड बॉडी। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज हम सिर्फ 8 टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं, टोटल 30 टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।